अच्छा, हिसाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरा हिसाब मिल जाएगा। मतलब ऑपोजिशन की कितनी सुलग गई है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बस कमेंट में आके या वीडियो बनाकर बस एक ही चीज बोल रहे हैं, चंदा चोरी, चंदा चोरी, चंदा चोरी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 8 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनसे 80 लाख कैश बरामद कर लिया गया है। एंड कुछ टाइम और वेट करिए, कमेटी जांच कर रही है। इसके पीछे कौन है, योगी जी उसका अच्छे से पर्दाफाश कर देंगे विथ फुल डिटेल्स। लेकिन आज हम बात करते हैं कि असली चोरी किसने की थी। मजा आएगा। वेल, चमचों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सुई धागा लेकर बैठिए, क्योंकि ये सुनने के बाद आपकी फट भी सकती है। आज़ादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आज़ाद हिंद फौज यानी INA के पास जो करोड़ों रुपए का खजाना था, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा नेहरू गवर्नमेंट को मिला, यानी कांग्रेस को। बट सोचने वाली बात यह है कि उस खजाने को नेहरू गवर्नमेंट ने कहाँ गायब कर दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। और ये सुनकर तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि उस खजाने का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया था। चमचों और कांग्रेस के हिसाब से ये चोरी नहीं थी, राइट? अब और सुनो, ईयर 1976 इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया तो उसी बीच जयगढ़ किले की अच्छे से खुदाई की गई। मकसद था खजाना ढूंढना, एंड उनको खजाना मिल भी गया। अब देखो प्रोफेशनल चोरी कैसे होती है। दिल्ली से जयपुर हाईवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद करके रखा गया, एंड इसी बीच उस खजाने को गायब कर दिया गया। लेकिन जब तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खजाने पर भारत के विभाजन का हवाला देकर अपना हिस्सा मांगा, तो इंदिरा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि हमें तो कोई खजाना मिला ही नहीं, और इस फेक न्यूज को पब्लिकली वायरल भी करवा दिया। लेकिन उस किले के स्थानीय लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया कि सेनाओं के द्वारा उनके आंखों के सामने ट्रंक भर भर कर खजाना दिल्ली ले जाया गया। अब आप ही सोचो दोस्तों कि राहुल गांधी जी इतना मालामाल क्यों है। अब ये भी सुनो, जब सत्ता में कांग्रेस थी ना, यानी 2014 से पहले, एट द टाइम सनातन मंदिरों से बेशकीमती मूर्तियों की चोरी होती रही है, और सोने चांदी के आभूषण जो भक्तगण आस्था से मंदिरों में चढ़ाते थे, उसकी भी चोरी होती रही है। तो जैसे आज के टाइम में कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि इस चोरी के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये भी है कि उस टाइम जो भी चोरियां हुआ करती थी उसके पीछे सीधा सीधा कांग्रेस का हाथ था ना। कुछ लोग बोलेंगे कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। अरे क्यों ना उखाड़े भैया, जिन दोगलों ने राम मंदिर ना बन पाए उसके लिए हर एक नामुमकिन कोशिशें की। 8-10 वकीले लगाए गए ताकि राम मंदिर का केस हिंदू हार जाए। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद उन दोगलों को राम मंदिर के चंदा का हिसाब चाहिए। अरे तुम होते कौन हो हिसाब मांगने वाले? हमारा मंदिर है, हम देख लेंगे, तुम जाके मस्जिद संभालो। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।